देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का 7.2। यहां पे देखो आपको इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डे। एक काम कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर लगेंगे उसको और कितने दिन लगेंगे, ये इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन जो है इनडायरेक्ट वेरिएशन में आएगी। ओके, इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी वर्कर बढ़ेंगे, डेज घटेंगे, या तो डेज अगर ज्यादा है तो वर्कर कम हो जाएंगे। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है एक बढ़ने से एक घटेगी। एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा। ओके, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है इसको। इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से साइन देकर जो भी नंबर आपके पास में है वो क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ओके, डायरेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, डब्ल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डी करते थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको क्या करना है, 1 देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये वाला साइन हटा के आपको यहां पे क्या करना है, डी लिखना है। ये वाला साइन हटा के आप क्या करो, डी लिखो। ओके, नाउ यहां पर W मल्टीप्लाई बाय डी, जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और यहां पे बचा के। नाउ W की वैल्यू है कितनी, 30, D की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 6 इज इक्वल टू K का K। ठीक है, 3 6 18, और ये 0 का 0। K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई। उसने दूसरी वैल्यू दिया हुआ है 20/9 दिया हुआ है। उसके बाद उसने पूछा है 12 अगर डी है, डेज 12 है, तो वर्कर कितने लगेंगे। तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, W मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू के। के की वैल्यू मुझे पता है 180 है, के की वैल्यू, डी मेरे पास है 12, तो वर्कर कितने लगेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन है। 1 ये 12 का 12 लिखा हम लोग ने। अब 12 और 18 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 0 0। ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 6 और 9 3 के टेबल में आता है। 3 2 3 3 3 0 2 1 2 1 1 बचा, 2 5 यानी कितने वर्कर लगेंगे, 15 वर्कर लगेंगे। अगर वो काम आपको 12 दिन में कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट आपके पास कितने वर्कर चाहिए, 15 वर्कर्स आपके पास चाहिए। नेक्स्ट उसने बोला है अगर 10 वर्कर है तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। वापस यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, W मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू के। के पता है कितना है, 180 है के। अब हमारे पास में है वर्कर्स के नंबर है 10, डेज कितने लगेंगे ऐसा सवाल है। 180 का 180, 10 जो है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ओके, 0 0 कट करो, 1 के साथ 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा, मतलब डेज लगेंगे कितने, 18 डेज लगने वाले हैं। ओके, अगला वाला आपको निकालना है और बताना है कमेंट में कि कौन सा आंसर आता है आपका। ओके, Z इनवर्स प्रोपोर्शन में है 1/W पे। Z का Z डिवाइड में है, इधर लेके आओ मल्टीप्लाई में, और K का K। Z की वैल्यू कितनी दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 2.5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2.5 वैल्यू है। W की वैल्यू है कितनी, 24, और K का K। ओके, 24 और 2.5 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, मैं डायरेक्ट अभी 25 से कर रहा हूँ। 25 4 का 100, 0 नीचे और 10 ऊपर, 25 2 का 50, 50 प्लस 10 हो गया कितना, 60। एक नंबर के बाद में यहाँ पे पॉइंट था, मैं भी एक नंबर के बाद में यहाँ पे पॉइंट दूंगा। इट मींस मेरा आंसर आ रहा है कितना, 60। के की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, एस की वैल्यू दिया हुआ है, एस की वैल्यू है 4 और टी की वैल्यू है 5। ओके, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई लेंगे और के का के लिखेंगे। एस की वैल्यू है कितनी बोला मैंने, 4, और टी की वैल्यू है 5, बट इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ओके, के का के, 4 का 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और के का के 25 4 का 100। ओके, इस तरह से के की वैल्यू आ जाएगी। द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, x is inversely proportional to अंडर रूट y। ओके, x दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, हमें बस क्या निकालना है, कांस्टेंट निकालना है। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, x की वैल्यू है 15,
y की वैल्यू है 9 जो कि रूट में लिखेंगे, और k का k, 15 का 15। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3k, और k का k, 15 3 is the 45। Got it? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ये अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, P इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू Q, ओके, यहाँ पे Q आएगा। इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4, तो सिर्फ आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कांस्टेंट निकालना है। ओके, कांस्टेंट मींस K की वैल्यू निकालनी है। P इज इक्वल टू 1 अपॉन Q लिखो, P मल्टीप्लाई बाय Q, क्योंकि डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और K का K। P की वैल्यू कितनी दिया है इसने, 15 दिया है, 15 का 15, और ये Q की वैल्यू है 4। ओके, 15 4 का 16, बस इतना सा करना है आपको, K की वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान वाला है ये। ओके, देखते हैं 7.3 में क्या क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में कौन कौन सा है, इनवर्स और डायरेक्ट दो वेरिएशन होते हैं। इनवर्स वेरिएशन यानी एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है, वो होता है इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ वर्कर दिए हैं ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम। देखो वर्कर और टाइम, जितने वर्कर ज्यादा रहेंगे टाइम उतना कम लगेगा, दैट्स व्हाई ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन आएगा। ओके, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पाइप ऑफ द सेम साइज टू फिल द टैंक। ओके, नंबर ऑफ पाइप्स हैं और टाइम यहाँ पे लग रहा है, जितने पाइप ज्यादा रहेंगे उतना टाइम कम लगेगा, मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, दैट्स व्हाई ये भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन में आएगा। अब तीसरा देखते हैं पेट्रोल। ओके, और उसका कॉस्ट, जितना आप पेट्रोल डालोगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसा हो रहा था वैसा हो रहा है क्या, कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोनों भी वैल्यू बढ़ रही है तो ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस, जितना एरिया बड़ा रहेगा रेडियस उतना ही बड़ा रहेगा, या जितना रेडियस बढ़ेगा उतना एरिया भी बढ़ेगा, यानी एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई ये भी आपका इनवर्स वेरिएशन नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज इनवर्स वेरिएशन। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में ये बोलकर नहीं आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन से करो, इनडायरेक्ट वेरिएशन से करो। व्हाट प्रॉब्लम इस तरह से आएगा कि क्या बोला है, इफ द 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन अ 48 आवर्स, तो यहाँ पे हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर, अगर आपको 30 घंटे में ये काम करने का तो कितने वर्कर लगेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये डायरेक्ट है क्या इनवर्स है। ये इनवर्स है तो आपको तो यहाँ पे आपको जो है इनवर्स वेरिएशन वाला फॉर्मूला यूज करने का है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो आपको आता ही है, इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी जो है 7.2 में बताया है। 120 bags of the bag of half liter milk can filled by the machine within a 3 minutes. ओके, 120 बैग जो है 3 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1800 बैग अगर भरने का है तो कितने मिनट्स लगेंगे उसी मशीन पे। अब यहाँ पे देखो आप कौन सा वेरिएशन यूज करोगे, डायरेक्ट वेरिएशन आएगा, क्योंकि जितने बैग बढ़ेंगे उतना टाइम भी बढ़ेगा, दैट्स व्हाई ये किस में आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। अ कार विद द स्पीड 60 किलोमीटर टेक्स 8 hours टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, what should be increase in speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours। तो देखो कार की स्पीड और टाइम जो है, जितनी स्पीड बढ़ेगी टाइम उतना कम होगा, इट मींस ये किस में आएगा, इनवर्स वेरिएशन में आएगा। ओके, तो ये वाला जो है इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। ओके,